सेकंड चीज़ है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो दूसरी तिमाही में जब आप जाते हैं तो आपके पेट में भी बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो आपके पेट का आकार समझ आने लगता है कि आपका पेट ओवल शेप का है या फिर लंबे आकार का है। कहा जाता है कि जो लड़की का पेट होता है वो बिल्कुल गोल आकार का होता है और ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, और जो लड़के का पेट होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, यानी कि झुका हुआ पेट ज़्यादा फील होता है। तो देखिए कई बार होता है स्टार्टिंग में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका पेट ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा फील होता है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि दूसरी तिमाही के एंड में बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा नीचे की तरफ हेड करता है तो पेट झुका हुआ फील होता है। पेट ओवल शेप का फील होने लगता है। और देखिए कहा जाता है कि अगर आपका शुरू से ही ओवल शेप का पेट निकला हुआ है, यानी कि 4-5 मंथ जब से आपका पेट निकलना स्टार्ट हुआ, जब से आपका बच्चा ग्रो करना स्टार्ट हुआ, तब से आपका पेट ओवल शेप का ही लग रहा है, तो इस कहा जाता है कि लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा मैच किया था। जब मैं 3 मंथ में थी तो मेरा पेट ओवल शेप का लगता था, और जब मैं किसी को फ़ोटोज़ भी भेजती थी तो लोग मुझे बोलते थे कि हाँ, तुमको बॉय होगा क्योंकि तुम्हारा पेट बिल्कुल ओवल शेप का निकला है। वहीं पे जब मैं गर्ल कंसीव की थी तो मेरा पेट बिल्कुल गोल आकार का निकला था, यानी कि ऊपर की तरफ था, और मूवमेंट भी मुझे ऊपर की तरफ ज़्यादा फ़ील होता था। तो ये अंतर था बेबी गर्ल के प्रेगनेंसी में और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में, कि मेरा शुरू से पेट नीचे की तरफ झुका हुआ फ़ील होता था, और ये सिम्पटम्स मेरे साथ मैच किया था। अगर आपका पेट ओवल शेप का है तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया। ये बहुत सारी प्रेगनेंसी में मैच किया है, और आपके साथ अगर मैच कर रहा है तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्पटम है, जैसे-जैसे आपका पेट निकलता है वैसे-वैसे आपके नाभि में भी बदलाव नज़र आते हैं। तो जैसे ही आपके नाभि में बदलाव नज़र आते हैं, या तो नाभि आपकी अंदर हो जाती है या फिर नाभि आपकी बाहर हो जाती है। मैंने मैक्सिमम पेट में देखा है, मैक्सिमम प्रेगनेंसी में देखा हुआ है कि अगर आपका पेट ओवल शेप का निकला है और अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपकी नाभि बाहर निकलती है। ये मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा है, मैंने अपने अगल-बगल बहुत ज़्यादा देखा है। मेरे यहाँ एक हाउस हेल्पर मेरी आती है जो बहुत ज़्यादा, जिनका एज हो गया है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। तो उसमें क्या था, उसके 6 बेटे हैं, तो उसके 6 बेटे की प्रेगनेंसी में उसकी नाभि बाहर निकली हुई है, और जब मैं बेबी गर्ल को कंसीव की थी तो मेरी नाभि अंदर थी, और जब मैं बॉय को कंसीव की थी तो मेरी नाभि समझ ही नहीं आता था, ऊपर की तरफ ज़्यादा फ़ील होता था। मतलब नाभि बिल्कुल अंदर एक चली जाती है, एक बाहर निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी कि नाभि बाहर निकलना और अंदर जाना किसको बोलते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक-दूसरे में। तो मेरी नाभि उस बेबी बॉय के टाइम पे बाहर की तरफ निकल गई थी, और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी नाभि अंदर की तरफ चली गई थी। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मिथ, ये जो बोला जाता है, हमारे बूढ़े-बुज़ुर्ग बोल कर गए हैं कि बॉय के टाइम पे नाभि बाहर निकलती है। मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा है, बहुत सारी मैंने हाउस हेल्पर से बात किया है, मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट माँ है उनसे बात किया है, और मुझे पता चला है कि जिनकी नाभि बाहर थी, मैक्सिमम महिला में ऐसा हुआ है कि उनको बेटा हुआ है, और जिनकी नाभि अंदर थी, मैक्सिमम महिला में ऐसा हुआ है कि उनको लड़की हुई है। और ये मेरे साथ भी मैच किया है। आप देख लीजिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 100% में से 90% ये चांसेस होता है कि मैच कर जाते हैं, और 10% ऐसा भी होता है कि मैच नहीं करते। तो ज़्यादा अनुमान आप लगा सकते हैं। आप देखिए कि आप में सिम्पटम्स कौन से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बॉय वाले या फिर गर्ल वाले, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप में कौन-कौन से सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।